प्रधानमंत्री आज वहां बिहार में सभाएं भी करने जा रहे हैं और इसके अलावा उनका पटना में एक रोड शो भी, एक बड़ा रोड शो प्लान किया गया है। नरेंद्र मोदी के बिहार जाने का क्या असर होगा, इसकी हम लोग आज बात करेंगे। एनडीए से लेकर महागठबंधन के सारे बड़े नेता पब्लिक के बीच वोट की अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं। सवाल वही है कि बिहार की पब्लिक के मन में क्या है और इस बार किसके सर पर वो ताज पहनाने का विचार बना चुकी है। बिहार चुनाव पर मैं आज आपको एक नया सर्वे दिखाऊंगा। यह सर्वे बहुत ही दिलचस्प है और बहुत सारे सवालों के जवाब दे देता है जो आपके मन में भी होंगे और बिहार की जनता के मन में ये तो होगा ही कि दूसरा क्या सोच रहा है, अपना मालूम होगा। तो ये मूड आज आपको इस सर्वे से कुछ क्लियर हो जाएगा और कुछ संशय, कुछ एक्स फैक्टर्स जिनका जवाब नहीं था अभी तक पोस्टर्स के पास, वो इस सर्वे में देने की कोशिश की गई है, उसकी बात भी करेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोग्राम में आ गए अपनी जगह पर दोबारा। संगीत जी अपनी जगह पर दोबारा पहुंच गए, आ गए थे, इधर आ गए थे भैया भी। देखिए मैं कह रहा हूँ ये तो नीतीश कुमार हुआ है। हटा दिया, धक्का दे हटा दिया। देखिए हाँ, कुर्सी पर कब्जा कर लिया। ये साहब ये ऐसा मत कहिए, और हैं भी बिहार के ये। अरे चलिए मैं आपको शुरुआत में पहले दिखाता हूं दो पोस्टर क्या कहानी कह रहे हैं। ये पटना में पोस्टर लगा है, नरेंद्र नीतीश भाई भाई जंगल राज अब कबहू न आई, कभी नहीं आएगा जंगल राज। वो अलग बात है कि अनंत सिंह कल रात को अरेस्ट हुए आधी रात के ड्रामे में, गोली चलाने के आरोप में, हत्या के आरोप में, लेकिन चले उन पर कार्रवाई तो हुई कम से कम। उसकी बात हम अलग से करेंगे कि नीतीश कुमार ने, हालांकि अब तो चुनाव आयोग के हाथ में है सब कुछ, लेकिन चीफ मिनिस्टर की पार्टी से जो आदमी लड़ रहा है चुनाव, उसकी गिरफ्तारी है और वो भी बड़े नाटकीय तरीके से आधी रात के बाद, और रात को 1 बजे के करीब या शायद 1:30 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें डीएम एसएसपी सब बैठे हुए थे, वो भी बढ़िया था, तो वो भी उसकी बात होगी। लेकिन ये संदेश है और ये एक लाइन का पोस्टर दरअसल इस पूरे चुनाव की कहानी बता रहा है। जंगल राज का डर अगर है मन में तो वो वोटर कभी नहीं जाएगा दूसरी ओर, ना वो कोई चांस लेगा, और अगर कहीं कोई छिटक रहा भी हो तो उसको याद दिलाया जा रहा है कि क्या 20 साल पहले हकीकत थी। अब ये दूसरा पोस्टर जन सेवक, अंतर देखिए। जननायक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बोलती है, जननायक कह दिया अभी इनको क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव को कह दिया उनकी पार्टी ने, तो तेजस्वी यादव की पार्टी की सीनियर लीडर्स ने कहना शुरू कर दिया ना अभी जननायक नहीं। अब तो पप्पू यादव ने भी कह दिया भाई आप सब कह लें ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव जननायक कहीं से नहीं हो सकता। और नीतीश कुमार खुद को क्या कह रहे हैं, जनसेवक। प्रधानमंत्री खुद को क्या कहते हैं, प्रधान सेवक। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो भी ये कैप्शंस, ये डायलॉग तैयार करता है, वो उसके जिम्मे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि यही चीजें लोगों के दिमाग में अटक जाती हैं और वोट दबाते वक्त कब बटन दबाना हो, ऊपर का और दब जाए नीचे का, तो ये छोटी छोटी बात में उसमें अंतर डाल सकती हैं। तो ये बात जो है वो कहीं, और पप्पू यादव का मैंने जिक्र किया तो एक इंटरव्यू में कल उन्होंने एक बात कही, आपको महागठबंधन की कहानी भी बता देगा। तेजस्वी का ही सवाल था तो कुछ ज्यादा नहीं बोले, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक गाने के बोल हैं, क्या जैसा भी है मेरा पति सिर्फ मेरा पति मेरा देवता, बुरा है भला है जैसा भी है, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के लिए कहा। ये कहानी है कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की। चलिए अब आपको मैं जो सर्वे बता रहा था वो बताता हूं। सर्वे मैंने अब इस चुनावी सीजन में कम से कम 20 सर्वे देखे। इस सर्वे में हालांकि कोई सीधा सीधा वोट और सीट नहीं बताई गई, लेकिन इस सर्वे में जिस तरीके से सवाल पूछे गए वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बड़े इंटेलिजेंटली उन विषयों तक पहुंचा है सर्वे करने वाला जिसके जवाब नहीं मिल रहे थे। सर्वे सी वोटर का है, यशवंत देशमुख जी का सर्वे है, क्रेडिट उनको मैं दे रहा हूं। और ये मैंने कल सुना, उन्होंने जब शेयर किया हुआ था मोजो स्टोरी पे बरखा दत्त जी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोनों को क्रेडिट देते हुए मैं ये सर्वे उठा रहा हूं और आपको बता रहा हूं। आप साहब देखिएगा, पहला एक तो ये ट्रैकर चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंदीदा आपका कौन है, तो इसमें आपको कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। पहली ग्राफिक जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तेजस्वी यादव को फरवरी में लगभग 40.5% लोग पहले अपनी पसंद बताते थे, अब वो 37% पर हैं। प्रशांत किशोर को लगभग 15% लोग याद कर रहे थे कि सीएम होने चाहिए, तो प्रशांत किशोर जैसे, अब वो बढ़कर के 23.5% पर आ गए, इनका ग्राफ बढ़ गया है। नीतीश कुमार 18.5% से अब लगभग 16%, 15.8 पर आ गए हैं फरवरी और अक्टूबर के बीच में। चिराग पासवान के ग्राफ में बढ़ोतरी है, 3.7% से बढ़ के ये 7.2% हो गए, हालांकि बीच में 9.5% भी हो गए थे, मगर फिलहाल ये 7.2% लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। सम्राट चौधरी बीजेपी के
बिहार के बीजेपी के लीडर्स में यंग टर्क जिनको बोला जा रहा है वो 8.2% था फरवरी में, वो 7% पर हैं फिलहाल। अब इसमें जो समझने वाली बात ये जो उनकी बातचीत सुन के मुझे पता चला, ये जब सवाल पूछते हैं ना सर्वे वाले कि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन, उसमें ऑप्शन नहीं देते। तो ये जो जवाब आए हैं उनका कहना है ये जनता ने अपने मन में जिसके बारे में सोच रखा उसने खुद बोला, उसको सोचने का टाइम नहीं दिया जाता, या 4 ऑप्शन नहीं दिए जा रहे, नीतीश कुमार में से, तेजस्वी यादव में से, प्रशांत किशोर में से कौन, ऐसा नहीं। आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो ये उनका जवाब आता है। ये पहला जवाब होता है मन का, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली ये है कि तेजस्वी यादव को 37% लोग अगर मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, इस लिस्ट में आपको महागठबंधन का कोई या कांग्रेस का, आरजेडी का कोई और नेता नहीं दिखाई देगा। इसमें तेजस्वी ही तेजस्वी हैं। मतलब महागठबंधन के वोटर के लिए पार्टी का मतलब और सरकार का मतलब तेजस्वी यादव है, उसके मन में कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तेजस्वी मतलब तेजस्वी। और दूसरी ओर जितने लोग हैं इसमें एनडीए के लोगों को आप ऐड कर ले, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, तो ये लगभग 30% के करीब बन जाता है। भाई चीफ मिनिस्टर, ये तीनों ऑप्शन तो एनडीए के ही है ना, तो ये 30, इसको आप 30% टोटल मानिए। और उधर 37% पर है तेजस्वी यादव, बीच में है प्रशांत किशोर लगभग 23.5%। ये पहली स्लाइड है जो ये इशारा करती है कि जो कुछ भी नुकसान कर रहे हैं इस इलेक्शन में प्रशांत किशोर, मोटा मोटा नुकसान वो एनडीए कैंप का कर रहे हैं, ये पोस्टर्स बताते हैं। और आगे ये इस सवाल का जवाब और कंफर्म होगा। अगली स्लाइड पर अगर हम चलेंगे, इसमें इन्होंने पूछा कि ये वही है कि कौन पसंदीदा आपका मुख्यमंत्री होगा एनडीए में से, तो नीतीश कुमार और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था प्रशांत, चिराग पासवान 7.2 और 7% पर सम्राट चौधरी हैं। फिर एक सवाल होता है कि एनडीए से ही अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो कौन होगा, तो उसका जवाब आता है सम्राट चौधरी 29.7%। नीतीश के अलावा अगर एनडीए में से बनाना है, सवाल यह है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो लगभग 30% लोग फिर जवाब देते हैं सम्राट चौधरी का। तो क्लियरली अगर आप उनसे पूछिए भाई एनडीए में बनाना लेकिन नीतीश के अलावा, तो नंबर 1 पर आ जाते हैं सम्राट चौधरी, जिनको अभी प्रोग्राम में एक बार कह भी रहे थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर कि इसमें लगभग कोई डाउट नहीं है कि अगर बीजेपी के को अपना मुख्यमंत्री चुनना हो तो उस दौड़ में सबसे आगे सम्राट चौधरी हैं। वो वोटर के मन में भी दिखाई देता है। गैर नीतीश एनडीए सीएम के सवाल पर 29.7% सम्राट चौधरी, 12.7 पर चिराग पासवान, 8.9 पर नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। अगला सवाल जो था इनका वो ये था कि अब आपको हम 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, या तो तेजस्वी या नीतीश। ये मुझे लगता है सारे सर्वे का मूल प्रश्न है, क्रक्स, कि कोई ऑप्शन नहीं दिया तीसरा, चौथा, पांचवा, 2 ही लोग हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ नीतीश कुमार। अब बताइए आप किसको चुनेंगे। तो जो लीड तेजस्वी यादव को थी सारे एनडीए के ऊपर 7% की, वो यहां पर लीड 5% की नीतीश कुमार को मिल जाती है। जब वो 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं तो तेजस्वी को 41% लोग सीएम बनाना चाहते हैं और नीतीश कुमार को 46.2। मतलब अगर ये बाइपोलर इलेक्शन बन जाए किसी तरीके से कि कोई तीसरी पार्टी लोगों के मन में नहीं है, तो 2 में से एक चुनना है, तो 5% ज्यादा लोग नीतीश कुमार को चुनते हैं। क्या यह चुनाव बाइपोलर इलेक्शन बन चुका है? अगर बन गया है तो यह सर्वे बता रहा है कि फिर वाकई एनडीए बहुत आगे है इस वक्त महागठबंधन से। तो मैं अभी जितनी बातें हुई उन पर एक कमेंट में ले लेता हूं। आप मुझे बताइए साहब, इस सवाल में पीके इक्वेशन से बाहर होते ही टॉप पर पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार। त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब कम से कम अब पिछले कुछ दिनों में, और ये मैं बार बार कहते हुए कहता हूं कि मैं ये मानता हूं कि 14 तारीख के बाद नीतीश जी खुद ऐलान करेंगे कि फलाना जी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार के ऊपर वो वाले सवाल नहीं है। सवाल कैसे होते हैं, इसी वजह से तो सवाल हो गए थे ना। कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो समझ नहीं पाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कहीं कुछ करना होता है कहीं कुछ कर जाते हैं, किसी के ऊपर अनायास गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ समय में जो उन्होंने दिखाया है तो वो वाला तो मामला चला गया। दूसरा, जब विपक्ष आक्रामक नहीं है तो हम लोग तो क्या है, विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष को ही नहीं लगता कि नीतीश कुमार ऐसे खराब होंगे कि उनके ऊपर हमला किया जाए, तो हम कौन। अब इसके आगे की बात, प्रशांत किशोर 100% भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का ही नुकसान करेंगे। कर पाएंगे क्या? मैं ये कहता हूं करेंगे को थोड़ा शब्द बदलिए, कहीं करते। लेकिन पिछले कुछ समय में जैसे प्रशांत किशोर गायब हुए हैं, जैसे उन्होंने राघोपुर का एक बढ़िया सा आभा मंडल बनाया और उसके बाद भाग खड़े हुए,
फिर क्या कह रहे हैं, हमारा विधायक चला जाएगा, पैसे की आंच बहुत होती है, हम उसको रोक तो पाएंगे नहीं। अच्छा भैया, जब तुम्हारा विधायक चले जाएगा तो क्या बिहार के लोग ऐसे हैं, मतलब वो इतने भी क्या मौगा बोलते हैं सर बिहार के लोग, जो बेवकूफ कहने के लिए, तो इतना भी मौगा थोड़ी ना है कि वो कहेगा कि जो है हम दे देंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो हम लोगों ने आज से 2 महीने पहले बात की थी कि ये चुनाव पूरी तरह से एनडीए बनाम महागठबंधन है, वो पूरी तरह से दिख रहा है। नेता के तौर पर जो तेजस्वी यादव 2020 में थे, 2025 में नहीं बन पाए, बहुत स्ट्रांग है वो, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाला गठजोड़ अब बहुत लीड ले चुका है। और वो आप देखिए ना, साफ साफ देखिए, जब कहते हैं पहला नाम ध्यान में आएगा, इसीलिए ना ध्यान में आता है कि उनके पास तो विकल्प है, उधर कोई विकल्प नहीं है। क्या तेजस्वी के साथ आप नाम रखेंगे, राजेश राम है क्या, फलाना, तो वो भी 3-4% ले जाते हैं ना, मतलब 2-3 नाम रख दीजिए। यहां आपके पास चिराग भी है, सम्राट चौधरी भी है, अभी तो इधर के नाम और रखे नहीं है, भाजपा कोई नाम रखा ही नहीं उस तरह से सम्राट चौधरी के, नित्यानंद राय के नाम पर भी बोलने वाले आप भी कुछ लोग आ गए। तो मुझे लगता है कि लीड जो है, जो अंतर है, वो पहले चुनाव का जो मतदान होना है उसके पहले ही ज्यादा बड़ा हो गया है। इसको कैसे गठबंधन रिकवर करेगा, ये बड़ा सवाल। ये अब वही अंतर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।